हेलो गाइस, वेलकम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप जिस भी मूवमेंट पे मार्केट देख रहे हैं और उस मूवमेंट पे आपको कोई ये बता दे कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है या डाउन या फिर साइडवेज रहने वाला है, तो आपकी ट्रेडिंग में जो लॉसेज हैं वो ऑलमोस्ट जीरो और जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आप एक ऑलवेज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट ये पता कैसे चले कि मार्केट कहाँ जाने वाला है? तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब से आप लोगों के लिए एक कैंडलस्टिक पे एक पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें 20 to 30 कैंडल्स हम डिस्कस करेंगे। और कैंडल्स ऑलमोस्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैंडल्स मार्केट में कैंडल्स प्राइस की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई, आप जिस मूवमेंट पे आप चार्ट को देख रहे हो, उस मूवमेंट पे चार्ट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, फ्लक्चुएशन से पहले वाली जो कैंडल्स है वो तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है ना। तो वो कैंडल कुछ तो साइकोलॉजी रिप्रेजेंट कर रही होगी, कुछ बियरिश और बुलिश लोगों की साइकोलॉजी रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर आप वो साइकोलॉजी समझ जाएं कि इस मार्केट में कौन हावी है, कौन ज्यादा पावरफुल है, किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, तो आपका आपका ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में होगा। जब आपका ट्रेड उस डायरेक्शन में होता है, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो गई। तो हम देखते हैं कि इस पूरी सीरीज में मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल बिगिनर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में प्राइस किस तरीके से मूव करती है। ओवरऑल कैंडलस्टिक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइस क्या होते हैं? प्राइस गाइज फील करनी होती है, चार्ट पे प्राइस को फील करना होता है कि प्राइस किस तरीके से चल रहा है। फ्लक्चुएशन जो प्राइस में होता है वो फ्लक्चुएशन किन कारणों से हो रहा है, और कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होती है कि जिस भी तरीके की बॉडी बनी है, जिस भी शेप की कैंडल बनी है, तो उस शेप की कैंडल क्यों बनी है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको पूरे सीरीज में बना रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग से आप देखिए और एंड तक आप देखिए सारे वीडियोस। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो में जो वीडियोज आएंगे कैंडलस्टिक पे वो आप मिस ना करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप देखो तो मार्केट में जो भी ट्रेंड है, अप और डाउन जो भी ट्रेंड है मार्केट में, इसी तरीके से, या सपोज हम अप डाउन ट्रेंड की बात करें तो इस तरीके से कुछ चार्ट है, फ्लक्चुएट चार्ट होता है, या फिर इस तरीके से मार्केट इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बट चार्ट इस तरीके से, मार्केट के चार्ट इस तरीके से होते हैं। पुल बैक के एक पुल डाउन लेते हैं, फिर आगे निकलता है मार्केट। और इसी तरीके से अगर मैं बियरिश को देखूं तो बियरिश वाले भी मार्केट इसी तरीके से चार्ट होता है। अब सपोज कीजिए जिस भी मूवमेंट पे आप देख रहे हो मार्केट को, उस मूवमेंट पे एक न्यू कैंडल की फॉर्मेशन ओपन हुई। तो उस कैंडल पे आपकी जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ इस लेवल पे आपकी प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई। और अब कैंडल क्या है? कैंडल ओवरऑल दो लोग होते हैं मार्केट में। मार्केट में दो लोग होते हैं, फर्स्ट इज द बियरिश एंड सेकंड इज द बुलिश। अब बियरिश और बुलिश लोग जो होते हैं, जो एक कैंडल किसी टाइम फ्रेम पे फॉर्म होती है, कैंडल की सपोज ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल है, तो 5 मिनट में मार्केट की जो बियरिश और बुलिश लोगों के बीच की जो फाइट हुई थी उसमें कौन पावरफुल निकला, ये साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है ये कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के दौरान। इसको आप ज्यादा टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो, तो उस टाइम फ्रेम पे ये रिप्रेजेंट करेगी। अब बियरिश लोग क्या करते हैं कि प्राइस को नीचे की तरफ ढकलते हैं। बियरिश लोग मार्केट में मंदी पैदा करते हैं और बुलिश लोग मार्केट में तेजी पैदा करते हैं। तो बियरिश लोग, जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओपन ही, बियरिश ने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करी, लेकिन बुलिश ने प्राइस को पुश करके यहाँ तक ले जाके एक हाई बना दिया, ये हाई बना दिया। फिर बियरिश यहाँ से हावी हुई और प्राइस को पुश करके जहां ओपन हुई उससे भी नीचे प्राइस ले जाके, ये प्राइस को और नीचे ले जाके यहाँ तक प्राइस ले गए, ये एक लो बना दिया। फिर यहाँ से बुलिश लोग एक्टिव हुए, उन्होंने प्राइस को और ऊपर किया। और इस फाइट के दौरान पूरे टाइम 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम पे हम चल रहे हैं, तो पूरे 5 मिनट पे ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब इस प्राइस को तो आप ओपन प्राइस बोल रहे हो, जहां पे कैंडल की प्राइस ओपन हुई थी, इस प्राइस को आप क्लोजिंग प्राइस बोल रहे हो। और ये जो बीच में जो बॉडी की फॉर्मेशन हुई, सिंस ओपन प्राइस है, सपोज ये 100 रुपीज पे ओपन हुई थी,
और डाउनवर्ड ट्रेंड है और ये 80 रुपीज पे जाके क्लोज हो गई। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये कम है, ओपन प्राइस ज्यादा है, मार्केट में मंदी थी, इस कारण जिसका जो कलर था वो रेड कलर है। इसका कलर रेड कलर है। ये रेड कलर के इक्विवेलेंट ब्लैक कैंडल्स भी होती हैं। आप अगर फॉरेन मार्केट्स में अगर ट्रेड करो तो उनमें ब्लैक कैंडल होती है, ब्लैक और व्हाइट होती है, व्हाइट ग्रीन कैंडल के इक्विवेलेंट होती है। बट ये साइकोलॉजी कैंडल की साइकोलॉजी हमेशा किसी में भी आप ट्रेड करो, सब सारे इंडेक्स हो या फिर कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई भी क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, सारे चार्ट्स पे साइकोलॉजी सेम होती है। बियरिश और बुलिश लोगों के बीच की फाइट को कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बॉडी है। अब ये जो बनी है ये पतली जो आप बोल सकते हो ये लाइन बनी है, इसको विक्स बोलते हैं और शेडो भी बोल देते हैं। तो ये अपर शेडो होगी और ये लोअर शेडो होगी, राइट। अब बात आती है कि रेड कैंडल तो फ्रेम होगी, लेकिन इसमें रेड कैंडल में क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि ओवरऑल बियरिश लोगों ने प्राइस को नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल रहे, मतलब बियरिश लोग यहाँ पे हावी हैं, अभी पावरफुल हैं बियरिश लोग, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कब होती है। सपोज मार्केट में जो जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ओपन प्राइस आपकी यहाँ पे ओपन होगी, अब बुलिश लोग प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बियरिश लोग प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बियरिश लोग प्राइस यहाँ तक ले जाके यहाँ तक ले जा पाए, फिर बुलिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को फिर से ऊपर पुश किया और ओपन प्राइस से भी ऊपर पुश करते करते यहाँ तक लेके आ गए। यहाँ पे फिर बियरिश लोग एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को पुश किया, ये फाइट चलती रही और एट द एंड ऑफ दिस कैंडल, कैंडल की क्लोजिंग होने से पहले कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो इस प्राइस पे जाके क्लोजिंग हो गई। अब ये प्राइस सपोज ये जो आपकी प्राइस थी ये 70 थी और ये जो प्राइस होगी ये आपकी 90 प्राइस होगी। तो यहाँ से जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन प्राइस से हाई है, इसीलिए जो आपकी कैंडल की जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन आपकी ग्रीन होगी। अब इसको ओवरऑल इस जो लड़ाई ये जो फाइट है बियरिश और बुलिश लोगों के बीच की जो फाइट है, इस फाइट में ओवरऑल बुलिश लोग हावी रहे। बुलिश लोगों ने ओवरऑल मार्केट में प्राइस को अप करने में सक्सेसफुल रहे यहाँ पे, तो इसलिए ये कैंडल जो मानी जाएगी ये कैंडल बुलिश कैंडल मानी जाएगी। बट इनकी जो फॉर्मेशन होती है ये ऑलवेज इसी तरीके की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये फॉर्मेशन अलग अलग तरीके की होती है, किसी में बॉडी बड़ी होती है, किसी में विक्स बड़ी होती है, किसी में बॉडी की शेप ऐसे ऊपर की तरफ होती है, किसी में कहाँ पे होती है, किसी में बॉडी बहुत कम होती है। तो ये अलग अलग शेप के हिसाब से इन कैंडल्स को अलग अलग नेम दिए गए हैं, जापानीज नेम दिए गए हैं। जो मार्केट में चार्ट पे कहीं भी आप देखोगे कहीं भी अलग अलग तरीके की कैंडल्स फॉर्म होती रहती है, लेकिन इन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी अगर आप समझ जाओ तो मार्केट में प्राइस को आप समझ जाओगे कि प्राइस अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। जब आप प्राइस को समझ जाओगे तो ऑफकोर्स आप एक बेहतर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनोगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट होएगा। अब मार्केट में लॉस कब होता है, जब मार्केट जिस डायरेक्शन में है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड लॉस में जाता है। अगर मार्केट की डायरेक्शन में हम ट्रेड करते तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं। तो इस पूरी सीरीज में मैं आप लोगों को जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे अराउंड 20 to 30 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, वो सारे पैटर्न्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप पूरी सीरीज में बने रहिए, ये वीडियो को एकदम लाइक करके सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके दोस्त भी मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलो आइए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं। तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है ओवरऑल, कभी मार्केट का ट्रेंड या तो डाउनवर्स होएगा, या तो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्स होएगा, या मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड होएगा, या फिर मार्केट का ट्रेंड साइडवेज होता है। एक ही रेंज में मार्केट मूव करता रहता है। ये तीन तरीके के ट्रेंड मार्केट में होते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्स है तो डाउनवर्स से ये साइडवेज होएगा या फिर अपवर्ड होएगा, ये अगर ये कैसे पता चले आपको, ये भी तो होना चाहिए, ये पता भी तो चलना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट ये अपवर्ड जो ट्रेंड है इसको, मार्केट एक डाउनवर्स ट्रेंड में है और डाउनवर्स ट्रेंड से एक पॉइंट से मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स में जो टर्निंग लेगा, जो रिवर्सल लेगा, उस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है।
अब ये टर्निंग क्यों लेता है, कुछ यहाँ पे कुछ कैंडल्स फॉर्म होंगी, वो कैंडल्स कुछ साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पॉइंट के बाद मार्केट में बुलिश लोग हावी हैं, बुलिश लोगों की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और अब मार्केट बुलिश लोग मार्केट को अप साइड में लेके जाएंगे। इसीलिए वो जो कैंडल की फॉर्मेशन, वो जो पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी जहां से मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उस कैंडल के फॉर्मेशन को बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। सिमिलरली अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और एक अप ट्रेंड के बाद एक पॉइंट के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, तो ये पॉइंट पे कुछ तो साइकोलॉजी रिप्रेजेंट कर रही थी, कुछ तो इस पॉइंट पे हुआ है, कुछ कैंडल की ऐसी फॉर्मेशन हुई कि जो ट्रेडर्स ने देखा कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है, तो उन्होंने डाउन साइड में अपना पोजीशन जो आपकी थी, अप साइड की पोजीशंस काटी और डाउन साइड में जाने लगे। तो ये जो इस तरीके के जो पैटर्न की फॉर्मेशन है जो डाउन साइड में ये मार्केट को वो बुलिश से बियरिश में रिवर्सल कराते हैं, उनको बियरिश पैटर्न बोला जाता है। अब कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे मार्केट एक अप साइड में, मार्केट जो चलता है हमेशा अप साइड में जा रहा है, तो ऐसे जाता है मार्केट, ऐसे पॉज ले लेके जाता है, ये पुल बैक लेके जाता है। तो ये जो मार्केट ने ये पुल बैक लिया, अब इस पुल बैक में जैसे यहाँ से जो पुल बैक लिया, अब कैसे पता चलेगा कि ये एक छोटा सा पुल बैक है, इसके बाद भी मार्केट अप ही रहने वाला है। इस बात का कंफर्मेशन जो यहाँ पे जो कैंडल्स बनेंगी वो कैंडल्स कराएंगे, उन कैंडल्स का जो वो फॉर्मेशन होगी, उन कैंडल्स के पीछे की जो साइकोलॉजी होगी वो ये होगी कि वो कैंडल्स रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, वो कैंडल्स यही बता रहे हैं कि मार्केट अभी कंटिन्यूशन ट्रेंड में रहेगा। तो ये सारे पैटर्न्स और ये सारे कैंडल्स हम इस पूरे सीरीज में सीखेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। That's all guys. You go and practice these candlestick patterns on chart and trade well. I'll see you in next video. Till that, you go and watch earlier videos and hit the subscription button for further video updates. Thank you.